क्या हुआ जब महाकुंभ में साधु की भेष में घुसपैठिया घुस आया और वहाँ के साधु संत और महाकुंभ में स्नान करने वालों को हानि पहुँचाने का कार्य करने लगा। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ जब महाकुंभ में एक साधु घुसपैठिया घुस आया और साधु संतों के भेष में वहां रह करके महाकुंभ में अहित पहुंचाने का कार्य करने लगा। मित्रों, फिर किसने पता किया कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि घुसपैठिया है। आपको मैं बताऊं कि इस महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है और 13 जनवरी से महाकुंभ में करोड़ों लोगों की भीड़ स्नान करने आ रही है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से ही भी लोग आ रहे हैं स्नान करने। और महाकुंभ का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन का अलग एक विशेष महत्व होता है। महाकुंभ का शाही स्नान पड़ रहे हैं 13 जनवरी, 14 जनवरी और 28 जनवरी को। यह 3 महास्नान पड़ रहे हैं और वहीं बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन भी शाही स्नान पड़ रहे हैं। अब इन पांचों स्नानों का टारगेट बना करके जब एक साधु भेष में घुसपैठिया घुस आया और वहाँ के लोगों का अहित करने का प्रयत्न किया, तब पता चला कि यह कौन व्यक्ति है, क्योंकि इस महाकुंभ का अपने आप में एक विशेष महत्व है। यह महाकुंभ 12 वर्षों के बाद लगता है और जो इस बार महाकुंभ का मेला लगा हुआ है यह 144 वर्षों के बाद शुभ मुहूर्त में लगा हुआ है। इस कारण से यह अपने आप में और ज़्यादा विशेष हो जाता है। महाकुंभ का स्नान करने के लिए देश दूर से सभी व्यक्ति आ रहे हैं। साधारण व्यक्ति भी स्नान करने जा रहे हैं और देश विदेश से आने वाले महाज्ञानी, महापराक्रमी, महायोगी, साधु संत भी स्नान करने आ रहे हैं। सबका अपना अपना स्नान करने का महत्व है और साधु संतों के साथ साथ साधु साध्वी सभी लोग स्नान करने आ रहे हैं और इसी के साथ साधारण मनुष्य भी स्नान करने जा रहा है। क्या हुआ इन्हीं साधुओं के भेष में जब एक घुसपैठिया घुस आया। वहाँ इतनी अच्छी पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। पुलिस व्यवस्था के होने के बावजूद महाकुंभ में कुछ भी नहीं अहित हो सकता है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की लगी हुई है। सुरक्षा बल वहाँ जगह जगह पे तैनात हैं और सुरक्षा बलों के साथ बलपूर्वक, शांतिपूर्वक और साधु संत सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। ऐसे ही एक साधु के भेष में जब घुसपैठिया घुस आया तब एक कमेटी में वह रहने लगा साधु संतों के साथ, जो उस कमेटी का बहुत बड़ा साधु था, यानी कि सबसे बड़ा साधु था। उनके नीचे जो साधु थे, उनके शिष्य थे, उन्हीं के उसमें रहने लगा हुआ। फिर एक राम नाम का एक व्यक्ति पुलिसकर्मी था, उसको उस साधु पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। एक दिन वह रात्रि के समय अपनी ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि उसकी ड्यूटी रात्रि की लगी हुई थी। उस समय वह अपनी ड्यूटी में तैनात था, यानी कि सुरक्षा में पूर्णतः तैनात था। तभी वह साधु वहाँ से टेंट से निकल करके जा करके एक दूसरे व्यक्ति से मिलता है और गुपचुप में कुछ विशेष बातें करता है। इसके बाद वह अपने टेंट में आकर के उन्हीं सबके साथ लेट जाता है। उसने यह घटना अपने साथ में रहने वाले एक पुलिसकर्मी को बताई, परंतु उसने उस पर विश्वास तनिक भी नहीं किया और कहने लगा
कि तुम्हारा ये वहम होगा, यह साधु संत है, ये ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद दूसरी दिन यानी कि दूसरी रात जब फिर वही साधु वहाँ से उठ करके फिर एक व्यक्ति से मिलने गया, उसी व्यक्ति से झोला भी वह लिए हुआ था, झोले में बहुत सारी सामग्रियाँ भी थी। अब यह वो ज्ञात नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार इस झोले में ऐसा क्या है, लेकिन वह थोड़ी देर के बाद उससे मिलता है, मिलने के बाद वह चला आता है। इसके बाद वह राम पुलिसकर्मी जो था उसने साधु में जो सबसे उच्च कोटि के महाराज थे उनसे यह वार्तालाप की और बताया, पूरी घटना बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल शांतिपूर्वक रहो और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आज रात में हम दोनों ही देखेंगे और मोबाइल अपना ऑन रखना ताकि वीडियो बना सको। उसके जो महाराज थे, गुरु महाराज थे, उन्होंने उसका साथ दिया और फिर उसी रात में वह मिलने उसी आदमी से गया और वह साधु कहने लगा कि आज यह अंतिम दिन है और कल ठीक 12 जगह अपना काम हो चुका होगा और यह करके हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। यह सब बातें वह साधु महाराज और पुलिसकर्मी सुन रहे थे और रिकॉर्ड भी कर रहे थे ताकि उनके प्रूफ के कारण उसने संपूर्ण जानकारी को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद साधु महाराज ने कुछ उच्च कोटि के महाराजों को भी यह घटना बता रखी थी। बताने के बाद उन्होंने उन सभी को बुला लिया और बुलाने के बाद उस व्यक्ति को धर दबोच लिया। दबोचने के बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको जेल खाने पहुंचा दिया गया और उसके बैग से कुछ कारतूस, बहुत सारी गोलियां और कुछ बम प्राप्त हुए थे, जिस कारण से यह पुलिस की सूझबूझ और कुंभ में बड़ी दुर्घटना होने से बच गई और सभी लोग वहां सुरक्षित इस समय हैं और अच्छी पुलिस व्यवस्था है। सभी लोग स्नान करने जा रहे हैं। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।